Hi. Good morning. Good morning. Good morning. Very very wonderful. Good morning to you. And welcome to Speak to Win 4.0. इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. स्नेहल एंड प्रवीण, दी फर्स्ट एंड कपल ऑफ इंडिया, मिस्टर एंड मिसेस कमिटमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच ऑल्सो. ओ मैडम, क्या कहोगे आज, क्योंकि अभी जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होने वाला है विनर्स का, जिसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमने बोला था कि 10 AM को ऑन संडे शार्प 10 AM पे हम स्टार्ट करेंगे एफबी लाइव. और इसके जो संस्करण है, जैसे हम लोग सेशंस कहते हैं, 1.0, 2.0, 3.0 और अभी 4.0, वो क्या हो चुका है आपके हिसाब से? जिस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 1.0 से, जो सुपर हिट हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ. और आज मैं उसे नाम कहूंगी ब्लॉग ब्लास्टर. क्यों ब्लॉग ब्लास्टर था? रीजन आप बताओगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो यार हमेशा ही बात करता हूँ और आप कैसा कभी कभी आते हो, है ना? Yes. कभी कभी आते हो आप. यस. ओके ओके ओके. तो रीज़न ये है कि हमारे स्पीक टू विन 4.0 में ना कि नेशनल, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑनलाइन कंपटीशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था. और जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे वो ना कि सिर्फ इंडिया से थे, तो वो इंडिया के बाहर से भी थे. जस्ट लाइक अमेरिका, शिकागो से भी थे यहाँ पे लोग. संपदा लाउत्रे हमसे जुड़ चुके हैं. हाय संपदा, हेलो, हाउ आर यू? धीरे धीरे लोग ऐसे ही जुड़ने वाले हैं हमसे और हम ऐसे ही बातें करते रहने वाले हैं. तो संपदा, अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो क्या आप बता सकते हो कि कितने अवार्ड्स आई थिंक हमने इस बार दिए थे? और सूरज माहौरले भी अभी यहाँ पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं. हाय सूरज जी, हाउ आर यू? आप बहुत ही अमेजिंग, पावरफुल और बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो. तो ये कहना है कि धीरे धीरे तो लोग अभी जुड़ने वाले हैं. सो हमारे ऑर्गेनाइजर्स, कैलाश गिरासे, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी, वन ऑफ द बेस्ट हैंडसम गाय, और बहुत ही वन प्रेमी, जिसे हम कहते हैं वृक्ष मित्र प्रेमी, इन्हें हम कह सकते हैं. और इन्हें अवार्ड भी देना चाहिए, क्योंकि वो इतने मन लगा के ये काम करते हैं और लोगों को इतना प्रेरित करते, इतना मोटिवेट करते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं. मैम, आप क्या दो अगर लाइन अगर इनके बारे में हो जाए तो क्या कहना? जरूर सर. तो आपको ही कहना है मैम. तो मुझे ही कहना है. मैं तो इतना अच्छा पोएम की 2 लाइन भी नहीं लिख सकती, लेकिन जो भी है, अगर कैलाश सर के लिए कहूँगी तो उनके लिए हम लोग स्पीचलेस है, क्योंकि आप सभी जानते हो स्पीचलेस मतलब जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं. ऐसे वर्ड्स में उनके लिए ढूंढ के लाना मेरे लिए भी, मतलब कोई भी अगर वर्ड्स ढूंढो तो वो बहुत कम है, बहुत फीके हो जाएंगे उनके सामने. तो फिर भी कैलाश सर के लिए बहुत दुआ देना चाहूँगी, आगे चल के वो हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहे अपने लाइफ में. वो जो उनको अचीव करना है वो उन्हें मिले, और साथ ही साथ वो जिस तरीके से हमारे पूरे इंडिया में, क्योंकि भले वो मुंबई में रहते हो, लेकिन फिर भी वो हमारे एक इंडिया का पार्ट है, जहाँ वो ग्रीनरी फैलाना चाहते हैं. और उनका जो सपना है, उनका जो ड्रीम है, हम सभी को कहीं ना कहीं हाथ बटा के पूरा करना चाहिए. वैसे तो हम सभी कहते हैं कि एक पेड़ लगाओ, तो एक पेड़ लगाना इट इज़ नॉट अ बहुत इम्पॉसिबल वर्क नहीं है. तो हम लोग उनकी इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया पूरा ग्रीनरी से भर जाए. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए कैलाश सर के लिए और उनके काम के लिए, क्योंकि जो इतना काम कर रहे हैं और हमें भी मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया कि ये काम करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे और कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक. और सभी को तहे दिल से हम थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स में, जिसमें हमारे कैलाश गिरासे सर फ्रॉम मुंबई, जो हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी में हैं, जैसे कि स्वर स्वप्निल, सुवर्णा गिरासे, स्नेहल मेश्राम एंड प्रवीण मेश्राम ऑल्सो, जिसे हम कहते हैं स्नेह प्रवीण. ये सब ऑर्गेनाइजर्स की कमेटी में से हैं. और अगर हम ज्यूरी की बात करें तो दीपिका शर्मा फ्रॉम मेरठ, जो हमारे ज्यूरी से, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं. ली हॉकिंस, जो हमारे बहुत ही वंडरफुल एंड एनर्जेटिक ज्यूरी है. और मार्टी, इनके बारे में क्या कहना यार, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर. तो धीरे धीरे अभी हम बढ़ने वाले हैं हमारे रिजल्ट की ओर. तो हम सिर्फ 2 या 3 मिनट की हम राह देखेंगे और फिर हम बढ़ेंगे हमारे
सेलिब्रेशन की ओर। सो यहाँ पे संपदा जी कुछ लिख रही है, ट्री आर आवर बेस्ट फ्रेंड अवार्ड, रॉकिंग पब्लिक स्पीकिंग स्टार अवार्ड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड एंड मेनी मोर। वाओ। So all the award which already we have awarded you. So हम ये कह सकते हैं कि मैम फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में स्पीक टू विन एक ऐसा फर्म है कि जिसने पूरे वर्ल्ड में इतने सारे अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और बांटे हैं, और बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों से वो मोटिवेट होना चाहिए। विनिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कहूँगा, विनिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट लर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीतना और हारना तो चलता ही रहेगा, बट सीखना ये हमेशा चलते ही रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो वो दिन आ चुका है, स्पीक टू विन 4.0 इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 20 जून से, जो चल रहा था 27 जून तक, और बहुत ही यादगार सफल रहा इन 8 दिनों में, क्योंकि 8 डेज 8 टॉपिक, 2 मिनट टू विन द हार्ट एंड द पब्लिक स्पीकिंग जर्नी विथ स्पीक टू विन। वाओ, क्या कहे इसके बारे में, बहुत ही एक अलग ही, मतलब ये कहाँ जा रहा है हमें नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि आज तक हमने देखा था कि 1 डे की पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन होती थी, पर इस बार जो कंपटीशन हो रही है 8 डेज, क्योंकि आप एक दिन में तो एडजस्ट कर लोगे, पर अगर आपको खुद को निखारना है और आपको खुद को चेक करना है तो खुद को 8 डेज देना बहुत जरूरी होता है, और आपने दिए हुए हैं। और इस बार भी हमारे पास में 30 अबाउ हमारे पास में पार्टिसिपेंट थे, इंडिया के अंदर से भी और इंडिया के बाहर से भी, और बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी किया हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पे, कैलाश गिरासे सर, तो मैं उनको गुजारिश करूँगा कि धीरे धीरे हम शुरुआत कर दें हमारी अवार्ड्स की, क्योंकि हमने टाइम दिया था कि 10 बजे अवार्ड चालू होने वाला है, एंड वी रिस्पेक्ट द टाइम्स वी रिस्पेक्ट द टाइम, कि जो हमने टाइम दिया हुआ है उस हम टाइम के हिसाब से ही चलेंगे। का थोड़ा गाना हो जाए यहाँ पे। जरूर सर। तो गाना कौन सा गाएंगे मैम आप? सर आप ही गा दीजिए। अभी हम क्या गाए मैम? अनुष्का नायर भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। गुड मॉर्निंग अनुष्का मैम, गुड मॉर्निंग। जब भी मैंने एक हमने एक अवार्ड दिया, तब हमने एक गाना सुना था, गाना दिया था हमने वहां पे, कर हर मैदान फतेह। हाँ। गाओ। यस सर। गाजो मैम, गाइए मैम, गाइए। सर सब भाग जाएंगे, ऑनलाइन है। अच्छा, ये सारे अवार्ड हमको मिल जाएंगे। So I request to Kailash Girase sir, just start the names of all the awards. We will distribute all the winners. We can't wait now. हमारे साथ We are all excited for this Speak to Win 4.0 International Online Public Speaking Competition. तो एक तो यार हमारा ये बनता ही है क्या, नारा चालू करें एक बार। डर मत आगे बढ़ डर मत आगे बढ़ तेरा भी वक्त आएगा, तू भी आगे निकल जाएगा, सिर्फ खुद पे और अपनी मंजिल की ओर चलते, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुद की सुनना, जो खुद की सुनता है वही आगे और अपनी मंजिल को पा ही लेता तो है। वह भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा ही लोगे। सिर्फ खुद पे भरोसा और सिर्फ खुद की सुनना है, जो खुद की सुनता है वही आगे जाता है। प्लीज सिंग। सर गा दीजिए अगर बोल रहे हैं इतना तो। मैडम मैं मतलब मोटिवेशनल गाना तो नहीं गा पाऊंगा, पर मेरे पास बहुत और अलग अलग गाने भी हैं। नो सर मैं नहीं भागूंगी। अरे ऑब्वियसली यार, आप कहाँ भागोगे, आप तो एनर्जेटिक गर्ल हो संपदा जी। गाना 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 गाना। ये जो गाना है ना, ये गाना कैलाश खैर जी का है, जहाँ पे ये गाने को हम नोट डाउन कनेक्ट करेंगे हमारे पब्लिक स्पीकिंग से या हमसे। गाने के बोल अलग रहेंगे, पर आपको उसके अंदर में जाना है और समझना है कि ये कनेक्ट हो रहा है उस गाने से आपका पब्लिक स्पीकिंग को लेके और आपको लेके। सो मे आई स्टार्ट? यस सर। मे आई स्टार्ट? यस। तो वन सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, एक घड़ी सांस तो लेनी चाहिए मुझे भी, है ना। हाँ। Can I start? Yes. Can I start?
हाँ, अगर आपको अगर गाना अच्छा लगे तो यार प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सो प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, गाना भूल गया मैं I'm so excited, that's why I forgot the song. So, I once again start. प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाओ अपने पिया को, कि मैं जाऊं वारी वारी, मोह सुज बुझ ना रही मन की। ओ, मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि सर आई हैव सेंड यू ऑल डिटेल्स सेपरेटली, सो आई थिंक हमें ही बताना पड़ेगा यहाँ पे। राइजिंग स्टार स्पीकर सर आई सेंड यू ऑल डिटेल्स सेपरेटली। So we will start with our result for Speak to Win 4.0, that is the International Online Public Speaking Competition. So we start from Rising Star. अगर हम राइजिंग स्टार की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैडम राइजिंग स्टार में क्या होना चाहिए? राइजिंग स्टार हमें देते क्यों है ये? जो स्टार शाइन करते हैं, जो पहली बार आते हैं और पहली बार में आने के बाद में भी वो ऐसा मुकाम छोड़ जाते हैं, वो इतना रोशनी छोड़ जाता है किसी के ऊपर में कि वो चमक जाते हैं तारों की तरह, सूरज की तरह, चांद की तरह। वैसे ये अवार्ड होता है राइजिंग स्टार, जो हमेशा स्पीक टू विन की तरफ ओर से दिया जाता है। तो कैलाश सर ने बोल दिया है तो हमें अब यहाँ पे स्टार्ट करना ही होगा। सो आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। आर यू? यस। आर यू? यस। आर यू? यस। आर यू? आई एम। ओके, आर्यवत विकास भी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं बीच बीच में गाना गाता रहूंगा, आप भी गाना पड़ेगा, ठीक है आपको, ठीक है। सो राइजिंग स्टार स्पीकर्स में हमारा जो पहला नाम है वो वो है तुलजापुर से, महाराष्ट्र। नहीं मैडम, आपका तो कहाँ से आने वाला है सर? और मैम चरण बहुत खुश हुई, आप जैसे सिस्टम मुझे मिला तो, लेकिन बहुत देर बाद मिला, लेकिन बेहतरीन मिला, इसके लिए जिंदगी भर गुजारिश रहूंगा। आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। तो यहाँ पे प्रियांशु झाड़े भी जुड़ चुके हैं इंडिया से, महाराष्ट्र से। सो सबसे पहला नाम यहाँ पे आ रहा है तुलजापुर महाराष्ट्र, जिनका नाम है दिव्या पालेंगे। आपको नॉमिनेट किया जाता है राइजिंग स्टार स्पीकर्स के लिए। सेकंड नेम है यहाँ पे जो है पंजाब से, और पंजाब से जिनका नाम है आ रहा है, उनका नाम है प्रभासी रथ कौर। सो जोरदार तालियां हो जाए प्रभासी रथ कौर के लिए भी। थर्ड नेम भी पंजाब से ही आ रहा है मैम, और इस लड़की ने क्या बोला है, क्या अमेजिंग इनके टेक्निक की बातें करनी थी, कभी भी खुद को अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा लोगों को मोटिवेट करते गए। तो इनका नाम हमें लेने में बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। तो इनका नाम है राइजिंग स्टार के नॉमिनेशन के अवार्ड के लिए, सो इनका नाम है सुरलीन कौर फ्रॉम पंजाब। So congratulations to all the winners of Rising सो नहीं Star. मैम, दो और बाकी है। सो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे एफबी लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज 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 आपके एफबी पे वॉच पार्टी की शुरुआत कर दीजिए, कि मतलब ये सबके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा और बहुत ही खुशनुमा होगा। सो हम शुरुआत करते हैं हमारे जो रिमेनिंग दो बाकी है। तो यहाँ पे आते हैं और एक राइजिंग स्टार स्पीकर जिन्होंने बहुत अच्छा बोला है। हाँ, टाइम हुआ है पर वो उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही उन्होंने गिव अप किया, पर वो बोलते रहे। तो उनमें उनका नाम आ रहा है सोनाली पेशने फ्रॉम गोंदिया, महाराष्ट्र। और जिनको अभी मिल रहा है राइजिंग स्टार, अगर आप मैडम उनकी बात करोगे तो उनकी जो एज है, मैं उनकी एज का दीवाना हूं, साथ ही साथ उनकी बातों का तो मैं और ज्यादा दीवाना हूं, क्योंकि उनकी जो एज है वो है सिर्फ 5 और 6 साल के बीच में। और तभी मैंने इस बच्ची ने 8 दिन तक कंटिन्यू सफर जारी रखा और एक से एक बेहतर टॉपिक लिए। तो इनके लिए राइजिंग स्टार का अवार्ड जाना चाहता है, क्योंकि अगर सीखना ही है तो इन लोगों से सीखो कि 5 या 6 साल की उम्र में भी बहुत बड़ा करके आगे निकल जाते। तो उनका नाम है केशवी अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। अभी तो कांग्रेचुलेशन बनता है इन सभी के लिए। तो जितने भी लोग यहाँ पे एफबी लाइव पे देख रहे होंगे, तो सारे लोग तालियां बजाएं इन सभी लोगों के लिए।
Congrats to all the winners of Rising Star. ओके सो गाना गाइए सर। गाना गाना पड़ेगा यार। ये गाना है सुशांत सिंह का, क्योंकि सुशांत सिंह अभी दुनिया में नहीं रहे हैं, पर उनका गाना मुझे हमेशा एक पसंद आता है। पर वो गाने के बोल मैं भूल गया हूँ मैम। क्या आप में से किसी को याद है? सर को कमेंट दे दीजिए। सो अगर मैं गाना गाता हूँ तो प्लीज यार एक बार कमेंट कर दीजिए यार कि गाना अच्छा है। खैरियत पूछो कभी तो हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुझे है मेरा, जितने भी है दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ये गाना डेडिकेट टू ऑल द राइजिंग स्टार स्पीकर्स के लिए, तो जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। दूरियां फिलहाल है, सोशल डिस्टेंसिंग यू कैन सी। सो हमारा जो सेकंड अवार्ड दिया जा रहा है जिसका नाम है सुपरस्टार स्पीकर्स। अभी आप बोलोगे मैम ये सुपरस्टार स्पीकर्स कौन है? पहली बार में आए तो स्टार बन गए, दूसरी बार में आए तो मून बन गए, और तीसरे बार में आए तो सूरज बन गए, और अभी इनको और क्या नाम दे दिए, बन गए सुपरस्टार। तो सुपरस्टार के लिए अभी अवार्ड जो हो रहे हैं, तो क्या मैम बता पाओगे? मेरा तो नाम नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, कैलाश सर का भी सबसे नहीं होगा। पहला नाम यहाँ पे जा रहा है सुपरस्टार स्पीकर के लिए। उनका नाम है प्रियांशु झाड़े फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। इस लड़की की शुरुआत एक छोटे से इससे हुई थी, ना चेहरे पे स्माइल, ना कुछ, पर धीरे धीरे ये खुद में बदलाव करते गए और आज बहुत ही हंस के बातें करते हैं। सो जोरदार तालियां हो जाए प्रियांशु झाड़े के लिए। आप बंद मत कीजिए। सेकंड जो जा रहा है यहाँ पे अवार्ड हमारा, इनका नाम है हर्षित लाउत्रे। जोरदार तालियां हो जाती लाउत्रे के लिए। सुपरस्टार स्पीकर में तीसरा नाम आ रहा है जिनका नाम है जागृति पालंगे फ्रॉम तुलजापुर, महाराष्ट्र। फोर्थ और फिफ्थ नंबर में साथ में बताऊंगा। तो उनके नाम है क्योंकि दोनों भाई है और एक गांव में रहते हैं, जिनको हमने पिछली बार अवार्ड दिया था मोबाइल के लिए, और हमेशा ये थोड़ा कुछ अलग करते गए। तो इनका नाम है राहुल मेंढे एंड आकांक्षा मेंढे। आपको मिलता है भाई बहनों दोनों को सुपरस्टार स्पीकर का अवार्ड। तो जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों भाइयों के लिए, भाई और बहन के लिए। Congratulations to all the superstar winners of Speak to Win 4.0. सर ने यहाँ पे नाम लिख दिया है आकांक्षा, जागृति। तो एक बार फिर से कैलाश सर के तौर से बहुत बधाइयाँ वाली ताली। तो चलो टाइम आ गया है आगे बढ़ने का। नहीं, यहाँ पे और एक बाकी है। तो मैं चाहूंगा कि ये नाम तो कैलाश सर ही बताए, और सारा सर बताएंगे यहाँ पे उनका नाम। उनका नाम है अश्विनी बावनकुड़े फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। अभी हम जो बढ़ रहे हैं आगे की ओर। उस अवार्ड का नाम है क्रिएटिव स्पीकर अवार्ड, और मैं चाहूंगा कि इन अवार्ड के नाम कैलाश सर ही बताए यहाँ पे। मैं कैलाश सर से रिक्वेस्ट करता हूँ तहे दिल से, शुक्रिया भी करता हूँ कि प्लीज सर जल्दी से बता दीजिए कि जो क्रिएटिव स्पीकर में जिनका अवार्ड जा रहा है उनके नाम क्या है। तब तक आप गाना गाओगे? सर आप ही गाना गा दीजिए। मैं कौन सा गाना गाऊं यार? मैंने दो तो गाना गा दिया यार, क्योंकि ये गाना तो मैं सभी इन्हीं के लिए गा रहा हूँ कि यार इनमें जोश गाना मेरे लिए गा दीजिए। हाँ, आप सभी जानते हो कि रिसेंटली अब हमारा छोटा सा एक सेलिब्रेशन हुआ था,
तो एक गाना तो मेरे लिए भी बनता है। मैडम ने धर्म संकट में डाल दिया है मुझे अभी। सो वाओ, तो क्रिएटिव स्पीकर के लिए पहला नाम हो चुका है तन्मय मोदी। इन बंदे के बारे में क्या कहना यार। तन्मय मोदी के लिए यह है वडोदरा गुजरात से, और इनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं कि हमेशा नए नए टॉपिक, नए नए बातें और नए नए उनके नॉलेज जो होता है वो शेयरिंग करते हैं और हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो क्रिएटिव स्पीकर का अवार्ड जा रहा है यहाँ पे तन्मय मोदी के लिए। तो सेकंड नाम आ रहा है यहाँ पे गुलशन कुमार, जो क्रिएटिव स्पीकर अवार्ड के लिए प्रबल दावेदार है, जो है बिहार से। तो जोरदार तालियां हो जाए गुलशन कुमार के लिए। और बाकी है मैम, और बाकी है। सो यहाँ पे है आर्य विकास प्रो क्रिएटिव अवार्ड स्पीकर के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाए आर्यवत विकास के लिए। सो वन नाम। सो और यहाँ पे नाम एक बाकी है, और एक नाम बाकी है यहाँ पे, वो मुझे तो कैलाश और एक नाम बाकी है यहाँ पे, और एक नाम बाकी है क्रिएटिव स्पीकर के लिए। सो जल्दी आई कांट वेट। सो एक्साइटमेंट ऑलवेज हाई। सो बीपी बढ़ जाएगा, इतना बीपी बढ़ जाएगा। अभी ये नाम कौन कब बताएंगे। सो अवार्ड गोज टू क्रिएटिव पब्लिक स्पीकर का अवार्ड जा रहा है सूरज माहुर्ले के लिए, नागपुर महाराष्ट्र जो पास में है उमरेड। सो उमरेड महाराष्ट्र जाता है सूरज माहुर्ले के लिए अवार्ड, क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग स्टार का अवार्ड। सो नाउ आई कैन कांग्रेचुलेट देम फॉर द क्रिएटिव पब्लिक स्पीकिंग अवार्ड 4.0। और मैडम थोड़ी आप अगर आप कर दोगे थोड़ी पब्लिसिटी 5.0 की तो अच्छा होगा, जो 12 से लेके 19 तक हो रहा है। तो आप सब जाग जाइए, अपनी आंखें खोल दीजिए, क्योंकि अब हम स्पीक टू विन 4.0 से बढ़ रहे हैं स्पीक टू विन 5.0 के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपना नाम स्पीक टू विन 5.0 के लिए। क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे प्रोसेस है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, सब दिया हुआ है। ये सब हमारे फॉर्म में दिया हुआ है। एंड इट इज नॉट ओनली अ नेशनल पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन, इट्स अ इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन। मतलब हम सब का मुकाबला सिर्फ हमारे भारतवासियों से नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके साथ है। चाहे आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, लेकिन बोलना जरूरी है। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। सो अभी हमें हालात को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ चुका है कैलाश सर का, क्योंकि डिले हो रहा है और हमें जल्द से जल्द अवार्ड के नाम यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। यस। सो अभी यहाँ पे आ रहा है एक बड़े लेवल का अवार्ड। सभी बड़े हैं, मैं भी बड़ा, आप भी बड़ा, सभी बड़े हुए हैं। सो यहाँ पे अभी जो स्पीकर का जो अवार्ड का नाम है वो है सेलिब्रिटी स्पीकर अवार्ड। सो जोरदार हो जाए इसके लिए। तो इसके लिए जो पहला नाम आ रहा है उनका नाम है प्रियंका जोशी फ्रॉम दिल्ली। आपको नॉमिनेट किया जा रहा है और आपको अवार्ड दिया जा रहा है सेलिब्रिटी स्पीकर का अवार्ड, क्योंकि आपने जब भी बात किया है दिल को छू लिया है और आप ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते हो और हर किसी को अप्रिशिएट करते हो, और आप जॉब में होने के बाद में भी आपका टाइम निकालते हो, लोगों को सामने दिखाते हो कि यार जब मैं कर सकती हूँ, जब मैं 8 दिन की जर्नी कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। सो जोरदार तालियां हो जाए प्रियंका जोशी के लिए। सो नेक्स्ट अवार्ड गोज टू सेलिब्रिटी स्पीकर अवार्ड, और वो है शिकागो अमेरिका से माइक पार्क। कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। माइक पार्क ने हमेशा इतना मोटिवेट किया हुआ है, टाइम से टाइम निकाले, क्योंकि इंडिया का टाइम अलग होता है, फॉरेन का टाइम अलग होता है, पर इतना होने के बाद में भी उन्होंने वीडियो भेजे, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को एक्साइटमेंट में रखा कि जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। मैं इंडिया के बाहर का होने के बाद में भी मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट लेके 8 दिन की जर्नी को मजा ले रहा हूं, तो आप क्यों नहीं।
सो अभी हम बढ़ रहे हैं हमारे 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 आगे के रिजल्ट की आगे के ओर। रिजल्ट की ओर। सो मैं फिर से कहूँगा, अवार्ड अवार्ड होता है, विनर विनर होता है, किसी का पहला आएगा किसी के बाद में आएगा, लेकिन आप सभी ठीक है। हमारे लिए सभी विनर हो, इक्वल हो और विनर्स हो। ठीक है। कोई कहाँ पे छूट जाएगा तो कोई आगे बढ़ जाएगा, ये तो होते रहने वाला है। तो सब जब किसी को भी अगर अवार्ड मिलता है तो यार प्लीज सभी को अप्रिशिएट करिए, सभी का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आज अगर आप उनका हौसला बढ़ाओगे तो कल वो आपका भी हौसला, चेहरे पे हमेशा स्माइल होगी और हाथ में हमेशा तालियां होगी। सो हम ग्रुप ए के अवार्ड को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला अवार्ड मैडम दिया जा रहा है यहाँ पे, जो है रनर अप, 4th पोजीशन। क्योंकि पॉइंट से रहा हुआ है और हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इतने टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं तो कंफ्यूजन बढ़ना यार लाजमी होता है। तो 4th पोजीशन गोज टू इन कैटेगरी ए। कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? सर नाम लिख दीजिए ऐसे अल्फाबेट्स। तो सबसे पहला नाम जा रहा है सक्षम नायर फ्रॉम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। 4th पोजीशन कैटेगरी ए। अगर मैं सक्षम के लिए बात करूं तो सक्षम ने हमेशा एक यंग पीढ़ी को मोटिवेट किया हुआ है, एक यंग जनरेशन को हमेशा एक संदेश दिया हुआ है, एक कहावत दी हुई है कि जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। तो 4th पोजीशन के लिए आप डिजर्व करते हो सक्षम नायर, और आपके लिए बहुत जोरदार तालियां। तो अभी हम बढ़ रहे हैं ग्रुप बी की ओर, जो कि एक हाई ग्रुप होता है। जैसे कि पहले ग्रुप में 5 to 17 आते हैं और सेकंड ग्रुप में 72 एंड अबाव आते हैं। सो 4th नंबर पे जो रनर अप है वो है जिनका नाम है तनुजा फ्रॉम छत्तीसगढ़। जोरदार तालियां तनुजा के लिए। तनुजा आप डिजर्व करते हो 4th पोजीशन के लिए, क्योंकि अगर आप 3rd या 4th में आ रहे हो तो कोई कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट्स हो गए या माइनस पॉइंट की वजह से आप रह गए होगे। तो खुद के लिए गम नहीं बनाना, ये दुख नहीं बनाना, हमेशा खुशी मनाना है। मैम इसके बारे में आप कुछ कहोगे? यस, आपको हमेशा आगे बढ़ना है और वो कहते हैं ना कि आज नहीं लेकिन कल मैं उस मुकाम को हासिल कर ही लूंगी। तो शुरुआत आज से ही करनी है। सो अभी हम बढ़ रहे हैं 3rd पोजीशन ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में 3rd पोजीशन की ओर जो जा रहे हैं, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया हुआ है, जिनके लिए डिजर्व कहते हैं, तो उनका नाम है आर्यन धौले फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। हमेशा अलग टॉपिक, हमेशा अलग प्रॉप, हमेशा अलग प्रेजेंटेशन और हमेशा अलग एक थिंकिंग। तो उसके लिए जो आर्यन धौले है वो 3rd पोजीशन के लिए डिजर्व करते हैं। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाए आर्यन धौले के लिए। तो अभी हम बढ़ रहे हैं ग्रुप बी के और 3rd पोजीशन के लिए। ग्रुप बी 3rd पोजीशन। अगर इस लड़की की बात कही तो स्पीक टू 1.0, स्पीक टू 2.0, स्पीक टू 3.0 और अभी 4.0 में वो चारों वहां पे लगे थे पर उन्होंने हार नहीं मानी। और इस बार मैडम उनकी 4 दिन तबीयत खराब थी और उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि इस बार मैं शायद ही पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। तो उनको फोन किया गया और उनको बोला गया जैसा भी वैसा दो, पर आपको देना तो है, क्योंकि यही तो सब सही समय होता है जहां पे आप खुद को अच्छा बना सकते हो। तो उनका नाम है लक्ष्मी रजक फ्रॉम छत्तीसगढ़। लक्ष्मी रजक जी, आपने बहुत ही उम्दा और यूनिक टॉपिक लिए थे और आपकी इतनी मेहनत है, इस मेहनत के सहारे ही आपने आज इस बार 3rd नंबर, 4 बार मेहनत करने के बाद में, 3 बार मेहनत करने के बाद में और चौथे में आपने बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया और आप 3rd पोजीशन के लिए नॉमिनेट हो गए और आप डिजर्व भी करते। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अभी हम बढ़ रहे हैं 2nd पोजीशन ग्रुप ए की ओर। ग्रुप ए में जिसका नाम जा रहा है, जिसको ये अवार्ड मिल रहा है, जो इस अवार्ड के हकदार हैं, उनका नाम है ज्ञानेश्वरी भोसले फ्रॉम नाशिक महाराष्ट्र। वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। सो क्या कहे इस छोटी सी लड़की के बारे में, क्या बोलती है, क्या ज्ञान देती है, क्या नॉलेज बांटती है, लोगों के सामने में आती है, अच्छी अच्छी बातें करती है और लोगों को मोटिवेट भी करती है। तो आप डिजर्व करती हो ज्ञानेश्वरी भोदरे सेकंड पोजीशन के लिए। सो जोरदार तालियां हो जाए एक बार ज्ञानेश्वरी के लिए। सो यहाँ पे अभी हम बढ़ रहे हैं ग्रुप बी सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन में ये जो मैडम थे ना, ये बहुत ही क्लासिक थे, शायद ये एक नंबर पोजीशन भी आ सकते थे, पर कुछ माइनर पॉइंट की वजह से, कुछ वजह से इनकी पहली पोजीशन पे इनको दूसरी पोजीशन पे आना पड़ा। तो तभी भी आप डिजर्व करते हो सारी चीजों के लिए। तो उनका जो नाम है, उनका जो नाम है क्या है? क्या है? क्या? ऐश्वर्या राय, वाह, प्रवीण मिश्रा, दीपिका पादुकोण। सो उनका जो नाम है हरियाणा करनाल से साक्षी साहनी, जो डिजर्व करते हैं सेकंड प्राइज, सेकंड अवार्ड विनर फ्रॉम स्पीक टू विन 4.0 ग्रुप बी। अब दिल थाम के रखिए क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं। पर उसके पहले स्पीक टू विन 5.0 इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन की शुरुआत हो चुकी है 12 जुलाई तो 19 जुलाई को इसकी शुरुआत होने वाली है। तो जल्द से जल्द आपके नाम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और फिर से जुड़ जाए एक पब्लिक स्पीकिंग जर्नी के लिए, क्योंकि 8 दिन में रहने के बाद में आप में इतना हुनर आ जाता है, आप में इतना पावर आ जाता है और आप में इतना मोटिवेशन आ जाता है कि आप कहीं पे भी जाके भी आप 1000 नहीं, 100,000 नहीं, आप 1 लाख लोगों के सामने भी बोल सकते हो। सो जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए और स्पीक टू विन टीम के लिए भी, ऑर्गेनाइजर के लिए भी एंड ऑल ज्यूरी के लिए भी। सो जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। तो ऐसे ही आपको साथ देना है, क्योंकि अभी जो हम लास्ट लेने वाले हैं डिसीजन वो है स्पीक टू विन 4.0 का फर्स्ट प्राइज एंड ग्रुप का भी फर्स्ट प्राइज। और आप सभी जानते हो कि जितने भी विनर्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन उन्हें मिलने वाले हैं कैश प्राइज, दैट इज 1000 5,000 मैडम 500 एंड 300। सर वो एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है ना। सो मैं फिर से कहूँगा, आप सभी विनर हो, आप सब में खुद में अलग क्वालिटी है और आप सभी यूनिक लोग हो। आप अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देते रहिए, अच्छा करते जाइए और आपको आपका मुकाम मिल ही जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है यार, शुरुआत हर किसी की होती है और वो ऐसे ही आगे बढ़ते आता है। और स्पीक ट्यून यही सिखा रहा है कि विनिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट लर्निंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, वो हमें करना ही करनी है और आगे बढ़ते रहना है। सो विनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नो, लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। सीखते रहो, आप एक दिन अपना मुकाम मिल ही जाएगा। अभी हम बढ़ रहे हैं फर्स्ट प्राइज ग्रुप ए। तो फर्स्ट प्राइज ए ग्रुप के लिए जा रहा है अनाया गुप्ता फ्रॉम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। कांग्रेचुलेशन अनाया गुप्ता फ्रॉम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। आप डिजर्व करते हो फर्स्ट प्राइज के लिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा बोला है और आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है। सब लोगों ने बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा, बहुत ही क्लासिक, बहुत ही ब्लॉकबस्टर थंडरबस्टर परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। सो जोरदार तालियां हो जाए अनाया गुप्ता के लिए। अभी ग्रुप बी की ओर में जा रहा है पहला प्राइज। तो स्पीक टू विन में स्पीक 3.0 आया। फिर हमने भी वहाँ पे हमने अलग दिया। फिर हमने उनको वहाँ पे उठा के डाला स्पीक टू विन बी में। ठीक है, कि लोगों को ये ना लगे कि यार इनको ही मिल रहा है, अभी इनकी क्वालिटी बढ़ रही है। और फिर से वो अवार्ड डिजर्व करते हैं। उनका नाम है संपदा लाउत्रे फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। तो जोरदार तालियां हो जाए संपदा लाउत्रे लिए कि आपने फिर से पा लिया है नंबर 1 पोजीशन। तो जोरदार तालियां हो जाए स्पीक टू विन फैमिली की तौर से आप सभी को। मैडम ये सभी लोग इस बार सभी ने अवार्ड जीत लिया हुआ है। जो भी नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए या नंबर 4 के लिए गए होंगे, कुछ माइनस पॉइंट की वजह से या कुछ रूल फॉलो ना करने की वजह से, टाइम की वजह से या टाइम बॉन्डिंग के वजह से या आपके जो वीडियो हुआ है उसके वजह से बहुत सारे ये होता है। हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर भी नाइंसाफी हो, क्योंकि स्पीक टू विन हमेशा ऑनेस्ट के साथ में काम करता है और हमेशा बराबर
वर्ग का सम्मान देता है, रिस्पेक्ट भी करता है। तो ऐसे ही स्पीक टू विन आगे बढ़ते जाए और हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ में हमारा साथ बना रहे। हम फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें स्वर स्वप्निल, हमारे कैलाश गिरासे सर, हमारे सुवर्णा गिरासे मैम, स्नेहल मैम, प्रवीण मिश्रा ऑल्सो, जिसे हम स्नेह प्रवीण कहते हैं। हमारे ज्यूरीज में मार्टी, हमारे ली होपकिंस और दीपिका अग्रवाल, दीपिका शर्मा एंड ऑल स्टिक टू विन फैमिलीज की जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, एक नए नए ऊंचाइयों के ऊपर जा रहे हैं और एक नया मुकाम पा रहे हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कांग्रेस टू ऑल। मैडम आप क्या कहोगे? क्योंकि अभी हमारा जाने का टाइम आ चुका है। कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे वेदर यू आर राइजिंग स्टार, पब्लिक स्पीकिंग, सेलिब्रिटी स्पीकर, सुपरस्टार और जितने भी विनर्स हैं उन सभी को हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको कोई अवार्ड नहीं मिला है वो भी हमारे लिए फर्स्ट पोजीशन पे है। दिल छोटा नहीं करना है, दिल बड़ा करके आगे बढ़ना है स्पीक टू विन 5.0 के लिए। और तैयार हो जाइए, उसके लिए हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। So 12 July to 19 July Speak to Win 5.0 online public speaking competition. So just get part and be a part of the public speaking journey for 8 days 8 topic. So स्नेह प्रवीण, आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी। शुक्रिया। So bye bye.